तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो और उसी देश के आधे से ज्यादा बच्चे ठीक से पढ़ लिख भी न पाते हों? अजीब लगता है ना। आज हम भारत के विकास की कहानी के इसी हैरान करने वाले विरोधाभास को, इसी पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, एक तरफ तो ये आंकड़ा है 9.2% की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ, जो दुनिया में सबसे तेज है। और फिर दूसरी तरफ एक ये चौंकाने वाला नंबर है कि भारत के 56% बच्चे लर्निंग पॉवर्टी में हैं, मतलब सीखने की गरीबी में। ये दो नंबर एक ही देश की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम करने क्या वाले हैं? हम इस पहेली को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले शानदार ग्रोथ वाली कहानी को देखेंगे, फिर जरा आंकड़ों के अंदर झांकेंगे, उसके बाद भारत की दो अर्थव्यवस्थाओं की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका असर लोगों पर यानी हमारी ह्यूमन कैपिटल पर क्या पड़ रहा है, और आखिर में इस अनसुलझे विरोधाभास पर लौटेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कहानी जो हम सब अक्सर सुनते हैं, भारत की जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी की कहानी। ये नंबर तो हर जगह हेडलाइंस में है, 9.2%। ये 2023-24 के लिए भारत की रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ रेट है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये एक बड़ा नंबर है, बल्कि ये जो शुरू में अनुमान लगाया गया था उससे भी काफी ज्यादा है। तो इससे लगता है कि अर्थव्यवस्था वाकई बहुत मजबूत है। और देखिए, ये अच्छी खबर सिर्फ इकोनॉमी तक ही नहीं है। ASER 2024 की रिपोर्ट बताती है कि गांव में भी शिक्षा सुधर रही है। बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो धीरे धीरे पेंडेमिक से पहले वाले लेवल पर वापस आ रही है। तो ये यकीनन एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। अब हम जरा सतह के नीचे झांक कर देखेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये जो चमकते हुए आंकड़े हैं, ये हमें पूरी कहानी बता भी रहे हैं या नहीं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही बेसिक सवाल पर रुकते हैं। किसी भी देश की जीडीपी आखिर नापी कैसे जाती है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही हमें बताएगा कि कहानी में असली पेंच कहाँ है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक कमरे का साइज नापना है। एक तरीका है कि आप लंबाई और चौड़ाई नापकर एरिया निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि कमरे में जितनी भी चीजें हैं उन सबका एरिया जोड़ लें। कायदे से तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, है ना? लेकिन असल में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। जीडीपी के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। जब सरकार दो अलग अलग तरीकों से, एक प्रोडक्शन साइड से और दूसरा एक्सपेंडिचर यानी खर्च की तरफ से इकोनॉमी को नापती है, तो एक अंतर आ जाता है। बस इसी स्टैटिस्टिकल डिफरेंस को कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज या विसंगतियां। और हाँ, ये विसंगति कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। 2023-24 में ये आंकड़ा था 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये जीडीपी का 4% से भी ज्यादा है। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है जो हमारी ग्रोथ की हेडलाइन पर सीधा असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिस्क्रिपेंसी आती क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड यानी फॉर्मल सेक्टर पर फोकस करते हैं। वो भारत के बहुत बड़े अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर को ठीक से कैप्चर ही नहीं कर पाते। और यही वो सेक्टर है जहां देश की ज्यादातर आबादी काम करती है। तो चलिए अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि असल में भारत में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं एक साथ चल रही हैं। ये है हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी। इसमें करोड़ों लोग काम करते हैं, रेडी पटरी वालों से लेकर कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों तक। ये लोगों को रोजी रोटी तो देती है, लेकिन यहाँ ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। और ये जो बंटवारा है ना, ये दौलत के बंटवारे में साफ साफ नजर आता है। जरा सोच कर देखिए, देश की कुल दौलत का 65% हिस्सा सिर्फ ऊपर के 10% लोगों के पास है, और वहीं दूसरी तरफ जो नीचे की 50% आबादी है उसके पास कुल दौलत का सिर्फ 6.4% है। ये फर्क कितना बड़ा है, आप खुद देखिए। ये टेबल इस बात को और भी साफ कर देती है। आप चाहे इनकम को देखें या वेल्थ को, पैटर्न बिल्कुल सेम है। जो टॉप के 1% लोग हैं, देश के कुल इनकम का करीब 23% और कुल संपत्ति का 40% हिस्सा उनके पास है। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये ग्राफ देखिए,
ये दिखाता है कि भारत में इनकम में जो असमानता है वो आज उन लेवल्स पे पहुंच गई है जो एक सदी से भी पहले ब्रिटिश राज के टाइम पर हुआ करती थी। ये वाकई में एक चिंता की बात है। तो सवाल ये है कि इस आर्थिक असमानता का, इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का असर लोगों पर क्या पड़ रहा है? मतलब हमारी ह्यूमन कैपिटल पर इसका क्या इम्पैक्ट है? हम वापस उसी 56% वाले आंकड़े पर आते हैं। इसे लर्निंग पॉवर्टी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में आधे से ज्यादा बच्चे प्राइमरी स्कूल खत्म होने तक एक सिंपल सा टेक्स्ट भी पढ़कर समझ नहीं पाते। सोचिए, ये हमारे भविष्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती सिर्फ बेसिक एजुकेशन तक ही नहीं है। सिर्फ 2024 में 6 लाख से ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स भारत छोड़कर बाहर चले गए। इसी को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये लोग देश छोड़कर जा क्यों रहे हैं? वजहें कई हैं। बेहतर जॉब के मौके, बाहर 3 से 5 गुना ज्यादा सैलरी, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कम करप्शन, और एक ये भी एहसास कि वो इतना ज्यादा टैक्स देते हैं लेकिन उसके बदले में उन्हें उतनी अच्छी पब्लिक सर्विसेज नहीं मिलती। तो अब इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और अपने असली सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर भारत की इस तरक्की का असली मतलब क्या है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 इस समस्या को बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है। उनके मुताबिक भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां इनकम और वेल्थ की असमानता अपने चरम पर है। और बस यही हम वापस उसी विरोधाभास पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। एक तरफ हेडलाइन है 9.2% जीडीपी ग्रोथ, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि देश की 65% दौलत सिर्फ ऊपर के 10% लोगों के पास है। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसका असली फायदा किसे मिल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से हमारे देश की आगे की कहानी लिखी जाएगी।